आज का टॉपिक है हमारा हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स का अलग अलग नाम है, मालूम है आप लोगों को, जैसे सेल हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, फिर से डिस्क्रीट ऑर्बिट हो गया, है ना। जो आप कहना चाहें आप वो कह सकते हैं। इसका नाम आपके बुक में अलग अलग दिया हुआ है। इसका नाम सेल भी था, है ना। उसके बाद फिर एनर्जी लेवल भी था, डिस्क्रीट ऑर्बिट भी था, बहुत सारा नाम है इसका, 3-4 नाम है इसका। आपको जो अच्छा लगे आप वो नाम इसका लिख सकते हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि पिछले वाले क्लास में हम लोग जो पढ़े हैं नील्स बोर जी का मॉडल, उन्होंने हमको ये तो बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बना हुआ है फिक्स्ड रेडियस पे, यानी कि समान दूरी पे बना हुआ है। पहले एक, फिर उससे बड़ा एक, फिर उससे भी बड़ा एक, फिर उससे भी बड़ा एक, ऐसा रेडियस उस पे बना, सॉरी ऐसा ऑर्बिट उसमें बना हुआ है। उन्होंने ये तो कह दिया, और उन्होंने ये भी कहा था कि उसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा लेकिन एनर्जी वो लूज नहीं करेगा, घूमता रहेगा, एनर्जी वो लूज नहीं करेगा, ये हम लोग जानते थे। लेकिन हम लोगों को अब ये तो मालूम होना चाहिए ना कि सर ठीक है, नील्स बोर ने ये बता दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट बना हुआ है, उसी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, लेकिन पहले वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरे वाले ऑर्बिट पे कितना घूमेगा, तीसरे वाले पे कितना घूमेगा, चौथे वाले पे कितना घूमेगा, है ना। ये भी तो मालूम होना चाहिए। क्या केवल इतना जान लेना कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बात खत्म? नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि यदि हम लोग कह दें कि पटना में पॉपुलेशन है, अब कितना है ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। पटना में लोग रहते हैं ये भी हमको मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन कितना रहते हैं ये मालूम होना चाहिए। तो वही हमको यहाँ पे पता करना है कि ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, बहुत सारा ऑर्बिट बना हुआ है, लेकिन पहले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन, तीसरे पे कितना, चौथे पे कितना, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसको सीखने के लिए आप निकालिए सबसे पहले अपना पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 में एक टेबल दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से इस टेबल को, है ना। इस टेबल में एलिमेंट का नाम दिया हुआ है ना। 18 एलिमेंट का इसमें नाम दिया गया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये 18 दिया हुआ है। 2 और लिख लीजिए मेरे तरफ से, 20 याद कर लो, आपका 10 तक का काम चल जाएगा। ठीक है, 20 कम से कम याद होना चाहिए, एकदम सीरियल वाइज। तो 19वां नंबर में यदि आपके पास पेंसिल या फिर पेन जो भी है तो उसमें 19 नंबर देके लिख लीजिए पोटासियम, है किसी के पास, जो भी है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आर्गन के नीचे आप लिख लीजिए 19 नंबर में, कम से कम 20 याद होना चाहिए, इसीलिए हम 2 और लिखवा दे रहे हैं। पोटासियम लिख लीजिए, और पोटासियम का सिंबल होता है कैपिटल के, कैपिटल के पोटासियम। और पोटासियम के नीचे लिखिए कैल्शियम, और कैल्शियम का होता है कैपिटल सी और स्मॉल ए, है ना, सी ए। ये हो गया, तो ये हो गया एलिमेंट का टोटल 20 नाम। ठीक है, आगे उसके बाद फिर देखो अगले वाले कॉलम में उसका सिंबल है ना। तो पोटासियम का सिंबल लिखिएगा कैपिटल के, और कैल्शियम का सिंबल सी ए। ठीक है, पहला वाला सी जो है वो कैपिटल में रहेगा। उसके बाद फिर है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, शुरू से 1 से लेकर 20 तक लगातार, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। उसके बाद है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन भी सेम रहेंगे, जितने एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, वो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब कि उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखो फिर उसके बाद यहाँ पे जो 19 और 20 में हम लिखवाए थे, पोटासियम और कैल्शियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसको भी ब्लैंक छोड़े रहो, हमको याद नहीं आ पा रहा है, हम वो लिखवा देंगे। उसके बाद अगले वाले कॉलम में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, जिस प्रकार से एटॉमिक नंबर है और जिस प्रकार से नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स KLMN। बेसिकली ये KLMN जो है ना, ये ऑर्बिट है, जैसे कि हमने कल यहाँ पे बताया था। वो क्या चीज है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आप खुद ब खुद बना देंगे, कब, जब अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे तब। उसके बाद है वैलेंसी। वैलेंसी को आप फिलहाल अभी इग्नोर करते रहिए, क्योंकि अगला वाला टॉपिक इसके बाद जो है हमारा वो वैलेंसी ही है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां से इस टेबल को देखते हुए हम लोगों को यह समझ में आ गया कि एटॉमिक नंबर, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, एटॉमिक नंबर, उसके बाद फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों का तीनों सेम होता है, याद रहेगा। बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है,
उसको याद करने का मन करे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास 10 तक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये सब नहीं पूछा जाता है, यदि कहीं पे पूछेगा तो टेबल का आप मदद ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखना इस बात को, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये तीनों चीज सेम होता है। उसके बाद जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है KLMN, वो तो अभी हम बताएंगे, वो आप इसको सीख जाएंगे। उसके बाद वैलेंसी क्या है, इसको अभी फिलहाल इग्नोर कीजिए, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो उसके बाद फिर सिंबल भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस चीज को आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर पहले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरे पे कितना रहेगा, ये चीज देखिए जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय वोर एंड बरी। वोर एंड बरी, ये वोर वही है, नील्स वोर, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे एक नया साइंटिस्ट हमारे सामने आ गया, बरी, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने मिलके, इन दोनों ने मिलके हमको ये बताया कि देखो पहले ऑर्बिट पे इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे ऑर्बिट पे इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन इतना बताने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए 3 नियम है, रूल्स है, इसमें 3 रूल्स है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि किस ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको पता करने के लिए आपके पास 3 नियम है, उसको आप पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर। अभी फिलहाल इसको आप पढ़ते चलिए, अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, ये है ना, एग्जांपल देंगे तो उसको हम समझाएंगे। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Outermost orbit is 8. उसके बाद फिर electrons are not accommodated in a given orbit unless the inner orbits are filled. That is, the cells are filled in a stepwise manner. ये तीनों चीज क्या है, इसको हम लोग अभी समझते हैं। आपके बुक में यहाँ पे 18 एलिमेंट का नाम है, हम 2 और लिखवा दिए, टोटल 20 हो गया, है ना। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि किस एलिमेंट के एटम में कितना इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट पे प्रेजेंट रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने हाइड्रोजन का। सबसे पहला आपका क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। अब इस चीज को आपको बनाते हुए भी चलना है, समझिएगा जरा ध्यान से, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। और ये चीज आप समझ गए ना, तो 100 एलिमेंट भी दे दे तो आप उसको बना लेंगे। क्या है वो चीज, जरा समझिए ध्यान से। अच्छा, इसको ना समझाने से पहले हम एक चीज समझाना चाहेंगे, देखिए ध्यान से, क्या वो चीज है। यदि ये चीज समझ गए तो फिर ये समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस था, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत लंबे चीजों को आप समझने वाले हैं और ये चीज क्लास 10th में भी आपको काम देगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये किस एलिमेंट का एटम है, ये किसी का भी हो सकता है, लेकिन सबके साथ ये नियम लागू होता है, ठीक है। सबसे पहला, अंदर में ये क्या है मालूम है आपको? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज प्रेजेंट रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। यानी कि इसके अंदर 2 चीज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन इस पे कोई चार्ज नहीं है, कि नहीं? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ये 2 चीज आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा। और जैसा कि आपको मालूम है, इसके बाहर ये सारा का सारा हमारा ऑर्बिट है, और ऑर्बिट पे ही क्या प्रेजेंट रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि सर ये पहले वाले ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। और n जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, वो है ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर का मतलब हो गया कि आप किस ऑर्बिट का बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी फिलहाल पहले वाले ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, पहले वाले ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइए 2n², यानी कि 2 × n का मतलब ऑर्बिट नंबर, और आप कौन सा ऑर्बिट ले रहे हैं? पहला ले रहे हैं, तो किसका स्क्वायर? पहला का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं 2 × दूसरे वाले ऑर्बिट का, इस वाले ऑर्बिट का बात करते हैं। ये ऑर्बिट नंबर कितना है? 2, तो किसका स्क्वायर करेंगे? 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 8 आएगा। उसके बाद 2 × तीसरे वाले का बात कर लेते हैं हम लोग, तीसरा का स्क्वायर बराबर कितना? 9, 9 दूना 18। चौथे का बात कर लेते हैं अब हम लोग, 2 × 4 का स्क्वायर कितना? 32। इस प्रकार से हमारा बढ़ता चला जाएगा,
ठीक है, अब यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं वो देखिए ध्यान से। इस फॉर्मूला से हमको ये समझ में आता है, इस वाले फॉर्मूला से हमको ये समझ में आता है कि देखो किसी भी एलिमेंट के एटम में जो सबसे पहला ऑर्बिट होगा उस पे मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे वाले ऑर्बिट पे 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तीसरे वाले ऑर्बिट पे 18 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, चौथे वाले पे 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, आप लोगों को बताते हैं वो क्या कंफ्यूजन है। देखिए अब ना इसको आप पढ़िए ध्यान से, अब इस वाले स्टेटमेंट को पढ़िए, इसीलिए हम बोले कि इसको पहले पढ़ जाओ, नहीं समझ में आता, अब समझ में आएगा। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया मैक्सिमम। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सेल, सेल मतलब वही ऑर्बिट, is given by the formula 2n square where n is the orbit number। इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि देखो वर्ड इस्तेमाल किया गया था मैक्सिमम, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि देखो पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 रह सकते हैं, लेकिन 1 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। 3 होगा तो फिर दूसरे वाले में शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं, ट्रांसफर नहीं करेगा। समझो पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2, और वर्ड क्या इस्तेमाल किया गया है मैक्सिमम। मतलब ये हो गया कि पहले वाले ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा, मुश्किल से मुश्किल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आराम से, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाए चलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शादी में खाना ज्यादा हो जाए चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए क्योंकि बेइज्जती हो जाता है ना। वही बात इसमें भी है कि 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर इस वाले में आ जाओ, इस वाले के लिए क्या है, इस वाले के लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं, मैक्सिमम रह सकते हैं, लेकिन 7 रहेगा तो भी चलेगा, 6 रहेगा तो भी चलेगा, 5 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 9 नहीं होना चाहिए। ये इसके साथ नियम है। ठीक है, उसके बाद इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं, 19 नहीं होना चाहिए। ये वर्ड जो यहाँ पे देख रहे हो ना मैक्सिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझ में नहीं आता बहुत सारे को, ये समझना पड़ेगा। तो मैक्सिमम रह कितना सकता है 18, लेकिन 17 रहेगा तो क्या कुछ गलत है? नहीं। क्या 9 रहेगा तो कुछ गलत है? नहीं। उसके बाद ये वाला, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन क्या 30 रहेगा तो कोई दिक्कत है? नहीं। यही चीज आपको पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा था। अब पहले वाले में कोई डाउट समझ में आएगा? अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, कार्बन, सब का एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन पहला बात हमको ये समझ में आ गया कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जो पहला वाला ऑर्बिट होगा उस पे मात्र मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम। दूसरे वाले पे 8, तीसरे वाले पे 18, चौथे वाले पे 32, पांचवें वाले पे 2n स्क्वायर कर दो, फॉर्मूला निकल जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब आगे दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम, यहां पे फिर से वर्ड इस्तेमाल हुआ है मैक्सिमम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का मतलब यहां पे है जो सबसे बाहर वाला है। जैसे इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? ऑर्बिट नंबर 4 सबसे बाहर वाला है। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बताओ तो? 32 रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है, हालांकि एग्जांपल देंगे ना अभी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहला बात तो ये कि इस पे मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये है कि किसी भी एलिमेंट के एटम में जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा उस पे मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। हालांकि रह कितना सकते हैं? 32 रह सकते हैं, लेकिन आपको 30 कभी नजर नहीं आएगा, 16 कभी नजर नहीं आएगा, 17 कभी नजर नहीं आएगा, मैक्सिमम 8 नजर आ सकते हैं, उससे ज्यादा नजर नहीं आएगा। इसके पीछे रीजन अभी बताएंगे, आप एग्जांपल देंगे ना तो रीजन बताएंगे अभी। समझ में आ रही है बात? लेकिन इसमें 2 चीजें आपको याद रखना है। लास्ट वाले में यानी कि अभी फिलहाल, अच्छा ये क्या लास्ट है क्या? ये तो लास्ट नहीं है, और भी हो सकता है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और हो सकता है। लेकिन किसी भी एटम का जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा उस पर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन मैक्सिमम कितने रह सकते हैं ये तो आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, 2n स्क्वायर, है ना। और ये क्लियर होगा, अभी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद फिर
इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन ऑर्बिट अनलेस द इनर ऑर्बिट्स आर फिल्ड। यहां तक समझ में नहीं आया होगा, ये लास्ट वाला समझ में आ जाएगा। दैट इज द सेल्स आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। स्टेप वाइज मैनर का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, यदि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहते हो तो पहले दूसरे तीसरे को छोड़ के चौथे वाले पे मत दिखाओ, पहला आप पहले वाले पे दिखाओ, दूसरे वाले पे दिखाओ, तीसरे वाले पे दिखाओ, फिर चौथे वाले पे आओ, इस तरीके से, है ना। मतलब कि स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ते चला जाना है। चलो अब एग्जांपल लेंगे ना और समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला आपका क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छी चीजों को आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का देखिए एग्जांपल, हाइड्रोजन का मान लो कि ये जो है ना हाइड्रोजन का एटम है और ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का एटम और ये हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना, एक, एटॉमिक नंबर एक, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, एक होंगे। तो बताओ ये इसका सबसे पहला वाला ऑर्बिट हुआ है ना, तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं इस पे, दो, लेकिन है कितना, एक। हमने क्या कहा, मैक्सिमम दो रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम रहेगा चलेगा। अब जरा बताओ, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इस पे तीन भी तो आ सकता है, चार भी तो आ सकता है, लेकिन है ही नहीं तो आएगा कहां से। जैसे हमने कहा कि किसी भी एटम का किसी भी एलिमेंट का खास करके एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है ना। तो इसका न्यूक्लियस ये तो हमको मालूम चल गया, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियस आपने दिखा दिया, इसका मतलब यहाँ पे आपने वो दोनों चीज दिखा दिया। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉन का, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो कहाँ पे रखेंगे इसको हम लोग, सबसे पहले वाले ऑर्बिट पे रखेंगे, लेकिन इसके पास तो होना चाहिए दो, वो तो मैक्सिमम है ना, दो यहाँ पे आ जाएगा चलेगा, लेकिन इसके पास दो वो है ही नहीं तो कहाँ से दिखाएंगे हम। तो ये हो गया इसका पहला हाइड्रोजन के एटम का स्ट्रक्चर। कोई समस्या है इसमें, और दिखाएंगे एग्जांपल अभी और है। हाइड्रोजन के बाद क्या, हीलियम है, हीलियम का देख लो, हीलियम का, चलो हीलियम का जरा बताओ। चलो मान लो कि ये हमारा हीलियम का एटम है और हीलियम के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, दो है। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम कहां पे दिखाएंगे, पहले वाले ऑर्बिट पे दिखाएंगे, एक यहां पे आप दिखा सकते हैं, एक यहां पे दिखा सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, यहां 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 कहीं पे भी दो को बस। ठीक है, तो अब जरा बताओ पहले वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, दो, और यहाँ पे दो है, इसके पास था ही नहीं तो एक ही को दिखाना पड़ेगा, ये चीज इसमें हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का बताइए कितना एटॉमिक नंबर, जब तक सारे को करके देखोगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा, सबको करना पड़ेगा। लिथियम, लिथियम, चलो मान लो कि ये हमारा है लिथियम का एटम और ये इसका न्यूक्लियस है। यहां पे अब आपको ये चीज समझ में आएगा, जैसे इसका पहला ऑर्बिट है ना, पहले वाले ऑर्बिट पे किसी भी एटम का पहला वाला ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दो को रह सकता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है कितना, तीन है। तो पहले वाले पर तो दो रहेगा, दो ही को दिखाएंगे। चलो एक हम यहाँ पे दिखा देते हैं और एक यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, दो, एक बच गया, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक नया ऑर्बिट क्रिएट करना पड़ेगा, एक नया ऑर्बिट क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाला हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और इस पे जो बच गया हमारा एक, उसको आप दिखा दो यहाँ, इस तरीके से हो गया। हाँ, वो सेकंड ऑर्बिट में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट में मात्र दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, तीन आ गया अगले वाले में ट्रांसफर करो, चार आ गया अगले वाले में ट्रांसफर करो। तो ये हो गया हमारा लिथियम का। उसके बाद आ जाइए बेरिलियम का, इसको मिटा दे। ये चीज आप फॉर्मूला है बेसिकली, इसको आप पुट करके भी बना सकते हो। जैसे कोई पूछ दे कि मान लो कि एक एटम है, उसके 50वें ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बताओ। सुनने में सवाल बहुत बड़ा लग गया होगा। किसी भी कोई भी एटम है, उसके 50वें
ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? सवाल बहुत बड़ा है लेकिन फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। कितना? हम 85 ऑर्बिट का बात किए तो 2 इंटू 50 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 50 का स्क्वायर मतलब 2500 गुने 2, मैक्सिमम 5000 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। सिंपल सा बात, मैक्सिमम। लेकिन इससे कम तो चलेगा ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए इससे, यही चीज ये कहता है। हाँ नहीं, अभी और इस पे लिखना है। चलो हम ना यहाँ पे एक एक करके पूरा नहीं बताते हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है वो हम बता देते हैं। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 हो गया। उसके बाद बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। चलो एक हम बताते हैं नाइट्रोजन का, बाकी सबका एक ही जैसा बनेगा। नाइट्रोजन का बताते हैं, देखिए ध्यान से। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना है? नाइट्रोजन, चलिए मान लीजिए कि ये हमारा नाइट्रोजन का एटम है और ये है इसका न्यूक्लियस। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना? 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 7। तो पहले वाले ऑर्बिट पे कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो 1 और ये 1 2, अभी तो 2 ही को हुआ, बच कितना गया? 5। तो वो किस में ट्रांसफर होगा? अच्छा, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। लेकिन अभी हम इसमें लिखेंगे कितना? 5। 5 तो चलेगा, 9 नहीं होना चाहिए, 8 से नीचे रहेगा चलेगा। तो 5 को बच रहा है 1 2 3 4 5, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के बाद हम बताते हैं 5 6 7 8, नियोन पे आ जाइए। नियोन का बताते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। नियोन का NEON, नियोन का कितना है बताओ? 10 है। मान लीजिए कि ये हमारा नियोन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो पहले वाले ऑर्बिट पे तो 2 ही रहेगा, है ना, ये तो एकदम कंपलसरी है। 1 1 2, अब बस कितना गया इसका? 8 को बच गया, वो दूसरे वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। 8 को बच रहा है, तो 8 को आप यहां पे बना दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अच्छा, दूसरे वाले ऑर्बिट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 8। तो 8 है यहाँ पे, है ना। अच्छा, नियोन के बाद हम ले लेते हैं एग्जांपल एक, नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम का ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ये है मैग्नीशियम का एटम और इसका ये न्यूक्लियस। पहले वाले ऑर्बिट पे तो 2 ही रहेगा, है ना। तो 1 2, कितना है इसका एटॉमिक नंबर? 12 है। तो 2 हो गया, कितना भी बच गया हमारा? 10 बच रहा है। तो क्या 10 हम इस पे बना दें? नहीं, इस पे तो 8 ही आएगा, मैक्सिमम 8 ही आएगा। जो 2 को बचेगा वो अगले वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस पे हम कितना बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 2 बच रहा है, तो 2 हमारा अगले वाले पे ट्रांसफर हो जाएगा, इस पे चला जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला कहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। कोई समस्या इसमें? बात समझ में आ रही है? चलो, उसके बाद फिर मैग्नीशियम हो गया, 8 2 10 10 2 12 8 8 16 17 18। उसके बाद बताते हैं हम मैग्नीशियम के बाद फास्फोरस पे आ जाइए। फास्फोरस का बताइए कितना है? फास्फोरस का मान लीजिए कि ये इसका एटम है, ठीक है, और ये हो गया उसका न्यूक्लियस। इसका 15 है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 15 है इसके पास। तो 2 गो तो पहले वाले पे रह जाएगा, है ना। उसके बाद फिर ऑर्बिट क्रिएट कीजिए, इस पे कितना रह सकता है बताओ? 8 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लेकिन अभी भी तो 8 और 2 10 ही हुआ, अभी कितना बच रहा है?
5 बच रहा है, उसको हम लोग अपने अगले वाले ऑर्बिट पे ट्रांसफर कर देंगे। 5 बच रहा था ना, तो 1 2 3 4 और ये 5 बन गया ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर। इतना ही आसान है ये बस, ठीक है। उसके बाद फास्फोरस के बाद बताते हैं 15 16 17 18 किसका, हाँ वो भी बता देंगे, पोटेशियम का बता देंगे। उसके पहले हम बता देते हैं एक क्लोरीन का देख लो, क्लोरीन का एक देख लो, हाँ क्लोरीन का, नहीं क्लोरीन नहीं, ये तो बहुत आसान हो जाएगा फिर। क्लोरीन के आर्गन का देख लो, आर्गन ये बहुत आसान है, आर्गन का, आर्गन जैसे ये मान लीजिए कि आर्गन का एटम है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 18 है ना। तो पहले वाले पे कितना रहेगा 2 1 1 2। उसके बाद दूसरा वाला ऑर्बिट आप क्रिएट कीजिए, इस पे कितना रहेगा मैक्सिमम 8, तो इस पे 8 को दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8 और 2 10 हो गया। अभी कितना बच रहा है 8 बच रहा है, तो इस पे कितना बनाएंगे हम लोग 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 8 16 17 18, ठीक है। उसके बाद एक बना देते हैं लास्ट वाला कैल्शियम का, कैल्शियम कितना बोले थे 20, तो एक लास्ट कैल्शियम का बना देते हैं। सारा इसलिए नहीं बना रहे ना क्योंकि सब एक ही जैसे बनता है ना, तो हर किसी को बनाना क्या एक ही चीज। तो ये हो गया इसका एटम, ये अंदर मान लीजिए इसका न्यूक्लियस है, पहले वाले ऑर्बिट पे तो 2 ही रहेगा है ना, तो 1 और ये 1 2। उसके बाद अगला वाला ऑर्बिट क्रिएट करेंगे, इस पे कितना रहेगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अभी भी बच रहा है हमारा, चलो आगे बना लो। अच्छा 8 और 2 10 को तो बना दिए हैं, इस पे कितना रहेगा 18, हाँ इस पे रह सकता है कितना मैक्सिमम इस पे 18 रह सकता है ना, लेकिन इस पे बनाएंगे कितना 10 बना दे, सोच के बताओ थोड़ा। देखो एक चीज पहले बता देते हैं, ये कितना था 18 था, तो पहले वाले पे 2 बना दिए, दूसरे वाले पे 8 बना दिए, 8 2 10 ऐसे हो गया, और लास्ट वाले पे कितना बना दिए 8 18 पूरा हो गया। तो लास्ट वाले पे मैक्सिमम यानी कि पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितना रह सकता है 18, मैक्सिमम रह सकता है 18, लेकिन है कितना 8, क्यों क्योंकि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना हमने लिख दिया, अब आगे कहां से लाए हम, रहेगा तब तो। लेकिन इसमें कंफ्यूजन आपका बिल्कुल बनता है, होना बनता है। देखो इसका एटॉमिक नंबर 20, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना 20, तो आपके अनुसार ये होना चाहिए कि सर पहले वाले पे 2 होना चाहिए, 2 आपने दे दिया, दूसरे वाले पे मैक्सिमम 8 होना चाहिए, 8 आपने दे दिया, तीसरे वाले पे मैक्सिमम 18 होना चाहिए, तो जो बच गया है वो इसी पे लिख दीजिए। नहीं गलत हो जाएगा, गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं हम, सेकंड वाला जरा देखिए ध्यान से, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। तो अभी फिलहाल इसका outermost orbit कौन सा है 3rd नंबर, और 3rd नंबर पे कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। outermost का मतलब होता है कि सबसे बाहर वाला, उस पे मात्र 8 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। सॉरी एक बार फिर से, तीसरे नंबर ऑर्बिट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं, वो तो हमको समझ में आ गया पहला बात। लेकिन दूसरा बात ये भी तो कहता है कि जो बाहर वाला है उसमें मात्र 8 ही रहेगा। तो बताओ अब हम इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट मान ले या फिर तीसरा वाला मान ले, नहीं तीसरा वाला मानेंगे ना तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद भी तो एक बनेगा हमारा, इसके बाद भी तो एक बनेगा। तो तीसरे ऑर्बिट पे बिल्कुल 18 ही रह सकता है, लेकिन ये आउटर मोस्ट भी तो है कि नहीं, इसके बाद एक और बनेगा हमारा, तो ये आउटर मोस्ट अभी फिलहाल है, अभी फिलहाल ये आउटर मोस्ट है, तो इस पे मात्र हमारा 8 ही रहेगा अभी भी। 1 2
3 4 5 6 7 8। अब टोटल कितना हुआ? 8 8 16 17 18, 2 अभी भी बच रहा है, तो 2 हमारा हो जाएगा लास्ट वाले में। एक और ये एक 2। देखो अब इसमें कंफ्यूजन क्या होना था आप लोगों को बताते हैं। आप लोग कंफ्यूज कहां पे हो रहे थे बताते, देखो ध्यान से समझना। आपने ये कहा कि सर तीसरे नंबर ऑर्बिट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 रह सकते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे 18 रह सकते हैं, लेकिन जब ये नहीं बना था उस समय तो ये आउटर मोस्ट भी तो था, सबसे बाहर वाला भी तो था, है ना। तो जब बाहर वाला था, और बाहर वाला पे कितना रह सकता है? मैक्सिमम 8 रह सकता है। उसके बाद आपने ये एक बना दिया, तो क्या ये अभी आउटर मोस्ट वाला रहा? नहीं रहा, वो तीसरा वाला बन गया, और तीसरे वाले पे आपने 8 बार दे दिया, मतलब वो खत्म, अब अगले वाले पे काम करो। इसी प्रकार से इसमें ये चलता रहता है, ठीक है। तो लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो सबसे बाहर वाला होगा, सबसे लास्ट वाला, उस पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम दिखाते हैं, सबसे लास्ट वाला 8वां कहाँ गया? ये वाला, ये सबसे बाहर वाला था, इस पे मैक्सिमम कितने हैं? 8 ही है, और मैक्सिमम बाहर वाले पे 8 ही रह सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको इसमें समझना था। क्लियर है ये बात? चलो, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को हमने बताया है, और बाकी जो बच रहा है उसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज इसमें और बताते हैं हम, जैसे इसमें बहुत सारा कॉलम बना हुआ है इस टेबल में, है ना। इस टेबल को आप एक एक करके हम क्लियर करते हैं। पहला तो एलिमेंट का नाम है, 20 एलिमेंट का नाम हम यहाँ पे 2 को एक्स्ट्रा लिखवा दिए हैं। उसके बाद सिंबल है वो हो गया। एटॉमिक नंबर सबका 1 से 20 तक लगातार रहेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सबका 1 से 20 तक लगातार रहेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सबका अलग अलग है, याद करने का मन करे तो याद कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी लगातार रहेगा 1 से 20 तक लगातार एकदम। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स KLMN। KLMN का मतलब है ऑर्बिट, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। जैसे यहाँ पे बात किया गया है, पहले देख लो आप टेबल में, देखो हाइड्रोजन का देखो, और हाइड्रोजन में K के नीचे कितना है? 1 है। क्यों है 1? क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट पे 1 ही है ना। उसके बाद फिर से और दिखाते हैं। उसके बाद आप आ जाओ नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन में आप देखो K के नीचे लिखा हुआ है 2। क्यों? क्योंकि पहले वाले ऑर्बिट पे 2 ही रह सकता है, तो क्या 2 को है? 1 2। फिर L यानी कि अगले वाले ऑर्बिट पे देख लो कितना है? 5। क्या अगले वाले पे 5 है? 1 2 3 4 5 बिल्कुल है ना। इसी प्रकार से ये चीज में लिखा हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए किस पे? आर्गन पे। आर्गन पे आ जाइए, उस सबका वैसा ही है। K के नीचे यानी कि पहले वाले ऑर्बिट पे कितना? 2, तो 2 है इसमें, 1 और 1 2। उसके बाद कितना? 8। फिर देख लो 8 है इस पे। फिर उसके बाद कितना? फिर 8। लेकिन N में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्बिट रहता तो रहता ना, है ही नहीं तो कहां से रहेगा, है ना। उसके बाद फिर अच्छा, कैल्शियम का कैसे बनाओगे? KLMN, यदि कैल्शियम का हमको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ऐसे, चलो एक बार बताना हमको। KLM और ये N, बताओ K के नीचे कितना लिख दें? 2। L के नीचे 8, इसके नीचे, इसके नीचे बन गया, बस यही चीज है। अच्छा, इसमें एक और चीज शायद आगे मिलेगा, वो चीज उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये टर्म आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसको क्या कहते हैं? देखो, जैसे आपसे बोल दे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसका मतलब होता है ये कि नाइट्रोजन के एटम में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हम लोग कहते हैं टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यदि आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आपको यह बताना होता है कि पहले वाले पे कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले पे कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसका सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 5। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि पहले वाले पे 2 है और दूसरे वाले पे 5 है। आप 2 और 5 बता दोगे, सामने वाला समझ आता है कि अच्छा पहले वाले ऑर्बिट पे 2 है और दूसरे वाले ऑर्बिट पे 5 है। अच्छा, उसी प्रकार से यदि आपसे पूछ दे फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो क्या बताओगे फास्फोरस का? 2 8 5। हाँ, इसका हो जाएगा 2 8 और 5। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपसे पूछ दे आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 8, सिंपल सा बात, 2 8 और 8। तो सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा पहले वाले ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले पे 8 है और तीसरे वाले पे भी 8 है। कोई समस्या है इसमें? उसी प्रकार से यदि कैल्शियम का पूछ दे, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा?
2 8 8 और 2 हो गया। यही है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आगे चल के आपको मिलेगा भी। अच्छा, एक चीज में हमारा बच रहा है वैलेंसी, है ना। वैलेंसी अभी फिलहाल आप उसको स्किप करे रहिए, उसको हम बताएंगे। और वैलेंसी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी से बनेगा आपका, इसी से बनेगा, है ना। जैसे कैसे बनेगा ये हम बताएंगे अगले वाले क्लास में, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वैलेंसी भी इसी से निकलता है, इलेक्ट्रॉन से। बात समझ में आया है ये चीज? कोई समस्या है इसमें? अच्छा, इसमें जो याद रखने वाला चीज है वो ये है, समझिए ध्यान से, कि सबसे पहला तो ये कि किसी भी ऑर्बिट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं वो डिपेंड करेगा इस फॉर्मूले पे, ठीक है। उतना मैक्सिमम रह सकता है, कम रहेगा तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये है कि जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट रहेगा, किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट रहेगा, लास्ट वाला, उस पर मैक्सिमम 8 ही रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। आप किसी को भी देख लो, या तो 8 होगा या तो 8 से कम होगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। कोई समस्या है इसमें? इसीलिए यहां पे आपको कंफ्यूजन था कि सर इस पे तो तीसरा वाला ऑर्बिट है तो 18 होना चाहिए। नहीं, जब तक आप ये चौथा वाला ऑर्बिट नहीं बनाए थे तब तक ये तीसरा वाला क्या था, आउटर मोस्ट था। और आउटर मोस्ट पे कितना रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए, इसीलिए 8 था। और लास्ट वाले पे कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 8 होना चाहिए। लेकिन है इस पे कितना, 2 ही है। ज्यादा रहता तो रहता इस पे, लेकिन 9 कभी नहीं होगा। आउटर मोस्ट पे 8 तक रह सकता है, 9 नहीं होगा। और तीसरे वाले में, अच्छा हाँ, तीसरा वाला भी इंपॉर्टेंट था। तीसरे वाले में यह था कि इसमें ना आपको स्टेप वाइज अरेंज करना होता है। स्टेप वाइज का मतलब यह है कि आप पहले पहला वाला ऑर्बिट भरो, फिर दूसरा वाला ऑर्बिट भरो, और फिर तीसरा वाला ऑर्बिट भरो, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि पहला दूसरा छोड़ दिया और लास्ट पे आ गए, नहीं, ऐसे फिर गलत हो जाएगा। और एक नया कॉन्सेप्ट जो इसमें आप सीखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये शायद आपको बाद में मिलेगा भी, वो चीज़ हम लोग और यदि मिलेगा तो आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किस ऑर्बिट पे आप कितना इलेक्ट्रॉन को रखे हैं, सिंपल सा बात है। जैसे अच्छा चलो अब थोड़ा सा बता दो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, हीलियम का 2, लिथियम का 2 1, नाइट्रोजन का 2 5, नियोन का 2 8। इसका कितना, 2 8, क्योंकि पहले वाले पे 2 है और दूसरे वाले पे 8 है। उसी तरीके से मैग्नीशियम का 2 8 2, वो तो हो ही गया, ये दोनों भी हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक का नाम है आपका वैलेंसी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस